हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड प्री पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 12वीं सेट अ विषय हिंदी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इससे आपको अपना पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को अब करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा स, कपड़े पहनाती है। दूसरा, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जिसका सही उत्तर आएगा वीर रस। भक्तिन पाठ के रचनाकार है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो इनका उत्तर आएगा भक्तिन पाठ के रचनाकार का नाम है महादेवी वर्मा। उसके बाद है चौथा प्रश्न, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होता है? तो प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? मनोहर श्याम जोशी ने, ओम धानवी ने, केशव प्रथमवीर ने, एन फ्रैंक ने। उत्तर आएगा इसका स, केशव प्रथमवीर ने। उसके बाद इसका छठवां प्रश्न है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? अभिनय, दृश्य, संवाद, गीत। तो इसका सॉल्यूशन यानी कि उत्तर आएगा संवाद। फिर है रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। लिपा हुआ चौका अभी डैश पड़ा है, तो इसका उत्तर होगा गीला। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वर्णिक छंद कहलाता है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, इसमें है निपात शब्द। फिर है आपका लेखक आनंद यादव की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन से हुई थी। तो इस तरह से आपका खालिस्तान का उत्तर भी यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका है सत्य और असत्य की पहचान करना है। पहला यहाँ पर दिया गया मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। यहाँ पर आएगा सत्य। संदेह अलंकार के प्रयोग में अंत तक संशय बना रहता है, ये भी आपका सत्य है। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, ये भी आपका सत्य है। काला अक्षर भैंस बराबर साक्षर होना, ये गलत है। काला अक्षर भैंस बराबर होना मतलब होता है निरक्षर होना, अनपढ़ होना होता है। फिर बात करते हैं आपके पांचवा, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, गलत है ये। फिर है कहानी का नाट्य रूपांतरण संभव है, ये भी असत्य, नाट्य रूपांतरण संभव है। फिर है सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है। श्रृंगार काल को रीतिकाल भी कहा जाता है। बादर राग कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्णों के बोलने में लगा समय को मात्रा कहते हैं। नेहर यानी कि पीहर यानी कि मैका को कहा जाता है। भाव विस्तार को पल्लवन कहा जाता है। सबसे ऊंचा चबूतरा है बड़ा बौद्ध स्तूप। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। इस तरह से 7 अंकों का ये प्रश्न रहेगा, आपको देख लेना है। फिर बात करते हैं आपके निम्नलिखित को एक एक वाक्य में उत्तर देना है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? वे पहले अपाहिज से ऐसे प्रश्न करेंगे जो उन्हें रोने को मजबूर कर दे, फिर उनकी रोती हुई आंखों को कैमरे पर बड़ी करके दिखाएंगे। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। अनासक्त होना यानी कि जिसे सांसारिक सुखों से कोई लगाव ना होना। तकनीकी शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द होता है टेक्निकल। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसंदा ने दी। उसके बाद है डेडलाइन किसे कहते हैं? तो इसका सॉल्यूशन, इनका उत्तर प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा पर्यावरण पर डेडलाइन कहलाती है। तो फिर आपके अगला है प्रश्नों के उत्तर जिसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इनमें से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।
छठवा है कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता। नई कविता के दो कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ओजगुण या बिंब दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो दो निबंध का नाम लिखिए। लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य, 11वां प्रश्न है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताना है। फिर यहाँ पर आपको इसको परिवर्तन करना है। इस तरीके से आपके प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर करना है। काव्यगत विशेषताएं बताने, रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताएं आपको बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपको अपठित गद्यांश दिया है जिनका आपको जवाब बताना है। इस तरह से रहेगा। फिर आपका काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। 21वां प्रश्न में ये है आपका। फिर आपको एक निबंध दिया जाएगा और एक आपका पत्र लिखन रहेगा। आपके नगर पालिका अध्यक्ष को आपके बोर्ड की नियमित साफ सफाई न होने के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, विज्ञान की ओर भारत के बढ़ते कदम, स्वास्थ्य का महत्व, साहित्य और समाज, चांद पर भारत के कदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मेरी पसंद की पुस्तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।